राहुल खन्ना साल 2022 में इन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसने बवाल मचा दिया। क्या था उन तस्वीरों में? न्यूड थी। इन तस्वीरों पर खूब कमेंट्स हुए, जैसे मलाइका अरोड़ा ने कहा नाइस सोफा, नेहा धूपिया ने लिखा नाइस सॉक्स, दिया मिर्जा ने कमेंट किया सोफा सो गुड। स्टार्स के ये कमेंट्स कपड़ों और सोफा पर इसलिए थे क्योंकि तस्वीर में राहुल ने हाथ में एक तकिया पकड़ी है, पैरों में मोजे पहने हैं और जिस सोफे पर वो बैठे हैं काफी कूल लग रहा है। सवाल है कि कौन है राहुल खन्ना जिनकी तस्वीरों पर फिल्मी स्टार इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? तो ये हैं अक्षय खन्ना के बड़े भाई विनोद खन्ना और उनकी पहली पत्नी गीतांजलि खन्ना के बड़े बेटे। चर्चा में क्यों हैं? रहमान डकैत की वजह से। वही रहमान डकैत जिनके किरदार को फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने कल्ट बना दिया। माने सोशल मीडिया से लेकर अखबार की हेडलाइंस तक अक्षय खन्ना ही छाए हुए हैं। शायद पहली बार ऐसा होगा जब अक्षय खन्ना की जिंदगी के बारे में लोग इतना जानना चाह रहे होंगे। वो इतने दिनों से कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उन्होंने शादी क्यों नहीं की, वगैरह वगैरह। इसी बीच पब्लिक का एक और इंटरेस्ट निकल कर आया कि अक्षय खन्ना के भाई क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने भाई हैं। तो आपको बता दें कि विनोद खन्ना की पहली शादी हुई थी गीतांजलि से, जिनसे 2 बेटे हुए, राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना। अक्षय करीब 5 साल के होंगे तब विनोद ने दूसरी शादी की कविता से, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ साक्षी खन्ना और एक बेटी हुई श्रद्धा खन्ना। यानी आज के इस वीडियो में हम अक्षय खन्ना के दोनों भाइयों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले बात राहुल खन्ना की। राहुल खन्ना बॉलीवुड के उन सिलेक्टेड एक्टर्स में हैं जो अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। विनोद खन्ना के बड़े बेटे और अक्षय खन्ना के बड़े भाई होने के बावजूद राहुल ने एक बहुत ही अलग और निजी दुनिया बसाई है। वो कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। इसकी शुरुआत उनके बचपन से ही हो गई थी, क्योंकि राहुल खन्ना का बचपन आम स्टार किड्स जैसा नहीं था। उनका जन्म मुंबई में सुपरस्टार विनोद खन्ना और गीतांजलि के घर हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब राहुल और अक्षय बहुत छोटे थे तब उनके पिता विनोद खन्ना ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। वो सब कुछ छोड़कर अमेरिका में ओशो के आश्रम चले गए। ये वक्त था जब विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे। माने उनका कंपैरिजन अमिताभ बच्चन से किया जाता था। विनोद खन्ना के जाने के बाद उनकी मां गीतांजलि ने अकेले ही दोनों बेटों को पाला। ये परिवार के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। राहुल ने एक इंटरव्यू में बताया था, बचपन में पिता की गैर मौजूदगी ने मुझे समय से पहले मैच्योर बना दिया था। विनोद खन्ना का अध्यात्म की तरफ ये रुख उनके परिवार के लिए दंश साबित हुआ। आखिरकार गीतांजलि के साथ उनका तलाक हो गया। जब विनोद खन्ना वापस लौटे तो बच्चों के साथ उनके रिश्ते सुधरे, लेकिन बचपन का वो खालीपन कभी नहीं भर पाया। राहुल के बचपन की तरह उनके करियर का ग्राफ भी बॉलीवुड के बाकी हीरोज की तरह नहीं रहा। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, वॉइस आर्टिस्ट, मॉडलिंग और फैशन। न्यूयॉर्क में ली स्ट्रेसबर्ग थिएटर इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के कुछ सालों बाद 90 के दशक में राहुल खन्ना एशिया के फर्स्ट क्रश बन चुके थे। कारण वो MTV एशिया के सबसे मशहूर वीजे बने, माने वीडियो जॉकी। उनकी अंग्रेजी बोलने का तरीका और स्टाइल इतना क्लासी था कि वे रातों रात यूथ आइकन बन गए। लेकिन आते तो एक्टर्स के परिवार से ही थे, तो कैसे एक्टिंग से दूर भागते? आखिरकार साल 1999 में दीपा मेहता की फिल्म 1947 अर्थ से डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। इस अवार्ड के बाद भी राहुल कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं हुए और बहुत सेलेक्टिव फिल्में की। इसके अलावा इंडिया में उनकी बड़ी बॉलीवुड फिल्में हैं ऐलान, रकीब, दिल कबड्डी, लव आजकल, वेकअप सिट और हाल ही में आई लॉस्ट। राहुल ने इंटरनेशनल लेवल पर केविन क्लाइन के साथ द एम्परर क्लब और टीवी सीरीज 3AM में काम किया है। राहुल ने FX के हिट स्पाई ड्रामा द अमेरिकन्स में एक पाकिस्तानी स्पाई का रोल निभाया था। ये रोल पहले सिर्फ एक एपिसोड के लिए था, लेकिन बाद में उन्हें तीसरे सीजन के लिए वापस बुलाया गया। एक्टिंग के क्राफ्ट को एक्सप्लोर करते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क में वेस्ट एंड प्ले ईस्ट इज ईस्ट में भी काम किया, जहां तारिक नाम के बेटे का उनका किरदार क्रिटिक्स और ऑडियंस को खूब पसंद आया। एक्टिंग के साथ राहुल फिल्म डायरेक्टर भी बनना चाहते थे। राहुल चाहते हैं कि वो अपने जीवन में कोई थ्रिलर फिल्म बनाएं। क्योंकि राहुल ने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों तरफ काम किया है, इसलिए वो खुद को एक बॉलीवुड एक्टर या हॉलीवुड एक्टर नहीं मानते, बल्कि एक इंटरनेशनल एक्टर मानते हैं। इस यूनिक पोजिशनिंग को समझाने के लिए उन्होंने खुद के लिए बुटीक बॉलीवुड एक्टर टर्म इजाद किया है, जिससे लोगों को ये समझ आ जाए कि वो मेन स्ट्रीम में फिट नहीं होते और उन्हें अपने मनपसंद प्रोजेक्ट चुनने की आज़ादी मिलती है। अब क्योंकि राहुल खन्ना की ज़िंदगी बॉलीवुड के शोर शराबे से थोड़ा दूर है, इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत विवाद उनके हिस्से भी आते हैं। जैसे उनकी शादी और पर्सनल लाइफ हमेशा
चर्चा का विषय रही हैं। जैसे अक्षय खन्ना ने शादी नहीं की, उन्हें अकेले रहना पसंद है। इसी तरह उनके बड़े भाई राहुल खन्ना भी 50 की उम्र पार कर चुके हैं लेकिन अनमैरिड हैं। ऐसे में कई बार सोशल मीडिया पर उनके गे होने की अफवाहें भी खूब उड़ चुकी हैं। हालांकि राहुल ने कभी इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। भले ही राहुल अपनी निजी जिंदगी की चर्चा सोशल मीडिया पर ना करते हों, लेकिन वो अपने ड्रेसिंग सेंस, लाइफस्टाइल को बहुत फ्लॉन्ट करते हैं। शायद इसलिए उन्हें इंस्टाग्राम का किंग भी कहा जाता है। राहुल अक्सर अपनी शर्टलेस तस्वीरें डालते हैं जो बहुत वायरल होती हैं। इसी का एक हिस्सा हमने आपको शुरुआत में बताया था। जब साल 2022 में राहुल ने अपनी कुछ न्यूड तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी थी तो बॉलीवुड स्टार्स के अलग अलग तरह के कमेंट्स आए। राहुल खन्ना की पसंद नापसंद की बात करें तो उन्हें डिसिप्लिन पसंद है, जिसके लिए वो ब्रूस ली के फेमस कोट बी लाइक वाटर को फॉलो करते हैं। वो बाहर घूमने और आउटडोर एक्टिविटीज के बहुत शौकीन हैं, जैसे हाइकिंग, वाटर स्कीइंग और बीच पर समय बिताना। राहुल खन्ना से जुड़े कुछ मजेदार किस्से भी हैं जो हम आपको बताते हैं। कॉफी विद करण में जानवी कपूर ने कबूल किया था कि वे राहुल खन्ना को इंस्टाग्राम पर स्टॉक करती हैं क्योंकि वे उन्हें बहुत हॉट लगते हैं। राहुल ने इस पर बहुत ही शालीनता से जवाब दिया था कि वे इस बात से खुश हैं। राहुल का एक जवाब वाला किस्सा बहुत वायरल है, जब उनकी शर्टलेस फोटो पर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आपकी फोटो ने मेरा ध्यान भटका दिया। इस पर राहुल ने तुरंत रिप्लाई किया, प्लीज इंस्टाग्राम बंद करो और अपनी किताबों पर वापस जाओ। इन सब के अलावा राहुल का नाम मलाइका अरोड़ा के साथ बहुत बार जोड़ा गया जब वो MTV में वीडियो जॉकी थे। इसी दौरान मलाइका अरोड़ा भी वीजे थी। हालांकि हाल ही में मलाइका का नाम एक स्टाइलिस्ट राहुल विजय के साथ जोड़ा गया था, जिसे लोगों ने गलती से राहुल खन्ना समझ लिया था। साक्षी खन्ना क्या करते हैं, अब ये बात कर लेते हैं, माने अक्षय खन्ना के दूसरे भाई। विनोद खन्ना की दूसरी शादी कविता से हुई थी, जिनसे 12 मई 1991 को साक्षी खन्ना का जन्म हुआ था। साक्षी पर फेमस फिल्म फैमिली का असर तो था ही कि सिनेमा की तरफ खींचे, लेकिन साक्षी खन्ना ने शुरुआत बैकस्टेज से की। उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स पर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया, जैसे संजय लीला भंसाली की धूमधाम वाली बाजीराव मस्तानी और मिलन लुथरिया की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। इन एक्सपीरियंस से उन्हें फिल्म मेकिंग को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। आखिरकार साक्षी खन्ना कैमरे के सामने भी आए, इंडिपेंडेंट फिल्मों और छोटी सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंटेड में हाथ आजमाया, जो उनकी आर्टिस्टिक नेचर को ज़्यादा सूट करते थे बजाय कन्वेंशनल बॉलीवुड स्टारडम के। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वो मिलन लुथरिया के डायरेक्शन में बॉलीवुड डेब्यू करने वाले थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट बन नहीं पाया। उस टाइम मिलन लुथरिया ने उनके बारे में कहा था, साक्षी बेहद टैलेंटेड हैं और रोल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो आने वाले कुछ महीनों में उसे काफ़ी होमवर्क करना पड़ेगा। सिनेमा के साथ साथ साक्षी खन्ना ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था। लग रहा था कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन ज़िंदगी उन्हें दूसरी दिशा में ले गई, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। माने वो भी पिता की तरह आध्यात्म का रास्ता अपनाना चाहते थे। सालों तक आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने के बाद उन्होंने बताया, मुझे बहुत शांति मिलती है, आध्यात्म के कारण मुझे लाइमलाइट से दूर होकर बहुत फ़ायदा हुआ है। भले ही अक्षय खन्ना के दोनों भाई भीड़ से अलग हैं, लेकिन तीनों भाइयों में खूब अच्छी बनती है। वो अक्सर साथ में वक्त बिताते हैं। फिलहाल तो अक्षय खन्ना धुरंधर में रहमान डकैत के रोल के कारण स्टारडम जी रहे हैं। अक्षय के कारण ही राहुल और साक्षी भी चर्चा का विषय बन गए हैं। इस स्टोरी को सुन के अक्षय खन्ना के दोनों भाइयों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर ग्राहों को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।